हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। देखो सर, 11th क्लास तो हमने पढ़ ली है ना। 11th क्लास में हमने एक अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर लिए, पर अब 12th का क्या। हमने सर अपनी पूरी लाइफ निकाल दी, स्कूल लाइफ है ना। नर्सरी क्लास से 11th क्लास भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए 12th क्लास में। देखो तो 12th क्लास सर एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास कुछ करके दिखाने का है ना। कुछ करके दिखाने का मतलब एक बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना है। अपनी एक स्कूल लाइफ को एकदम एंड जब हम करने वाले हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ खत्म करेंगे। और इस अच्छे मार्क्स के लिए आप और मैं, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, मेहनत करने वाले हैं। देखो तो मैं राजीव पोखरियाल आपके लिए लेकर आया हूं आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। सर ये जो इकोनॉमिक्स होने वाली है, इसको देख के ना बच्चा डरा सा रहता है और मुझे नहीं पता क्यों डरा हुआ है ना। ये एक वहम सा बन गया मार्केट में कि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट होती है, जबकि सर इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। अगर आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझेंगे ना सर, तो सर मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स एकदम ऐसा लगेगा ना सर कि बस यही पढ़ ले हम, है ना। देखो इकोनॉमिक्स, सच बता रहा हूं सर, बिल्कुल ध्यान से अगर हम इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, वो भी लिमिटेड लेक्चर्स के अंदर, लिमिटेड लेक्चर्स, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर गाइडेंस, सर इकोनॉमिक्स में फोड़ देंगे हम, मजाक सट के बता रहा हूं। तो हम इस सेशन में मैं और आप, हम दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, स्कूल के इस आखिरी सफर को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक वेल डिजाइंड, एकदम बढ़िया सिलेबस। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पर। जब हम 12th में इकोनॉमिक्स में आते हैं, 11th क्लास में हमने दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया, 12th क्लास में भी इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, है ना। अब हम बात करें, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई में क्या करा, 12th क्लास में पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। हाँ बिल्कुल पढ़ चुके हो। जब हम बात करते हैं यूपी बोर्ड की, जब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड की, बेसिक अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड की, है ना, हम ऐसी बाइफर्केशन यूपी या बिहार बोर्ड ना करके अगर हम बोले स्टेट बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड ने क्या करा, सर ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ये वाला जो सिलेबस है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसको कहां रखा, 11th क्लास में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पर सीबीएसई बोर्ड ने क्या करा, इसको 12th में डाल दिया सर। सीबीएसई ने क्या करा, इसे 12th में डाल दिया। और मान के देखना सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ऐसा बना हुआ है कि ये डिफिकल्ट है। मैं सच बता रहा हूं सर, बहुत इजी होने वाला है। साथ मिलकर प्रिपरेशन करनी है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखो अब क्या, पहला पार्ट आता है हमारा सेक्शन ए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जिस बच्चे के पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे साथ इसको पढ़ेगा, जिसके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है उसके लिए भी रखा है सर, उसके लिए ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो स्टेट बोर्ड ने क्या करा है सर, स्टेट बोर्ड ने जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी, उसको 11th क्लास में पढ़ाया। सीबीएसई बोर्ड वही चीज 12th में पढ़ा रहा है ना। बाइफर्केशन, अब ये बाइफर्केशन कैसी है देखो, सिंपल सर, 12th क्लास में स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस सर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और वो दो हिस्से कौन से हैं, देखिए यहां पे साथ में, ये देखो। अगर हम पहले बात कर लेते हैं स्टेट बोर्ड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेट बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है सर, दो हिस्सों में आपके सिलेबस को डिवाइड करता है 12th क्लास का। पहला पार्ट क्या बनाया उसने, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा बनाया उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होने वाला है सर, ये आपका 50 मार्क्स कैरी करने वाला है, और ये भी आपका कितने मार्क्स कैरी करने वाला है, 50 मार्क्स कैरी करने वाला है। और दोनों मिलाकर कितने नंबर का पेपर दिलाने वाले हैं हमें, 100 नंबर का पेपर दिलाने वाले हैं सर, माइक्रो एंड मैक्रो। और सर बहुत ज्यादा इजी हैं दोनों, बहुत ज्यादा इजी हैं, बस डरना नहीं है। जहां हमें थ्योरी दिखती है, जहां हमें इकोनॉमिक्स दिखती है, हमने डरना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया सर, इजी तो है। एक लाइन है ना, सब आसान है, करेंगे सब आसान है। अब अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड की, तो सीबीएसई ने क्या करा सर, इसको बांटा दो हिस्सों में। ठीक है, और वो दो हिस्से क्या बनाए, उसने बनाया इंडियन इकोनॉमी और रखा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां पर इसने करा इंडियन इकोनॉमी को 40 मार्क्स का,
साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स की, और सर ये तो 80 हुआ, हाँ बिल्कुल 80 हुआ, प्लस 20 मार्क्स का इसने रखा जी प्रैक्टिकल। 20 मार्क्स का क्या रखा इसने? प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपका एक वाइवा होगा और आपको एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी पड़ेगी स्कूल के अंदर, ठीक है। और सर मेरी ये 20 मार्क्स ये आपको स्कूल से मिल जाते हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स स्कूल से मिल जाते हैं, एक अच्छी सी फाइल बनाइए, अच्छे से वाइवा देके आइए, ये आपको मिल जाते हैं। और ऑल दो आप अगर टीचर की नजर में अच्छे हैं, टीचर की नजर में अच्छा होने से हमारा क्या मतलब है कि सर आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते तो 20 में से 20 ही मिलेंगे, 80 ही तो लाने हैं और बहुत आराम से आएंगे। सर हम इसकी बात नहीं कर रहे कि 80 में से 50 लाने, 60 लाने, हमें 80 में से 80 लाने हैं सर, हमारा टारगेट ये है। यहां पर हम 50-60 की बात नहीं कर रहे, 100 से 100 लाने। कैसे आएंगे सर? बस देखते जाइए, आपका साथ, हमारी क्लास, 100 में से 100 पक्के, ठीक है। देखो क्या है, अब एक बार सिलेबस पे नजर डालें। क्या हमारा सिलेबस क्या है? इंडियन इकोनॉमी से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब इंडियन इकोनॉमी में क्या होने वाला है आपको याद होगा, याद क्या होगा आपको पता होना चाहिए। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो जब हम आजाद हो रहे थे उस टाइम हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, हमारे देश के क्या हाल थे, वो हम कहां पर पढ़ने वाले हैं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, कि जिस दिन हमारा देश आजाद हो रहा था, जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी सर? तो दिस इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए सर ये भी पढ़ लिया। तो देखो अब इंडिया आजाद हो गया, हमने देख लिया क्या कंडीशन थी, अब इसको बेटर करना है ना, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। तो सर हम उस इकोनॉमी को कैसे आगे लेकर आए? इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। अच्छा 1990 में क्या हुआ सर? एक ट्रेजेडी हुई थी। क्या ट्रेजेडी हुई थी सर? सिर्फ 2 हफ्ते खाना खाने का पैसा बचा था हमारे पास। सच में सर? हाँ बिल्कुल सच में, ये कहानी पूरी सुनेंगे आगे, पर ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये 1990 तक हमने रखा, और उसके बाद हमने उस सिचुएशन में क्या करा, उसके लिए हम लाए कुछ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये यहां पर जाकर हम देखने वाले हैं, है ना। सर ये है क्या? ये हम जो इतने टाइम पीरियड से करते हुए आ रहे हैं वही तो है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा ये तो सर इकोनॉमी की बात हो गई, यहां से 1947 से मतलब देश आजाद होने से यहां तक की हमारी पूरी बात हो गई। अब देश के मुद्दे उठाओ, क्या चल रहा है देश में? गरीबी, आ गया अगला चैप्टर पॉवर्टी। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर लो ना, लोगों की स्किल्स डेवलप कर लो, ठीक है, यहां पर आकर सीखेंगे, है ना। सर एक देश का विकास करना है, अर्बन एरिया तो डेवलप हो रहा है, रूरल एरिया भी डेवलप करो ना। क्या समस्याएं हैं रूरल एरियाज की, क्या प्रॉब्लम्स है रूरल एरिया में, कैसे उन प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, उसके लिए सर आ गया रूरल डेवलपमेंट, सिंपल। उसके बाद सर अब सर हमने गरीबी भी देखी, ठीक है सर, हमने ह्यूमन की स्किल्स को भी डेवलप कर लिया, सर हमने देख लिया गांव में क्या दिक्कत है, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो सर अब अगला नौकरी भी दे दो ना, तो आ जाओ ना एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। उसके बाद सर अब एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर। सर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा लेकिन एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी, एनवायरमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देख लो कैसे एक चेन बनती हुई आ रही है, पहले गरीबी, उसके बाद स्किल्स को देखो, पहले गरीब आया, उस गरीब के स्किल्स को डेवलप करा, फिर उस पर्टिकुलर रूरल एरिया को डेवलप करा, उसके बाद हमने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी, एम्प्लॉयमेंट दी तो कहा चलो तो देश का नक्शा भी बदलते, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करेंगे लेकिन एनवायरमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, ये पढ़ने वाले हम 2 यूनिट्स के अंदर। फिर एकदम लास्ट सर ये कंपैरेटिव स्टडी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनके बारे में पढ़ने वाले। और आज आपको देखकर लगता है इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 1970 में सर पाकिस्तान इंडिया से आगे था, क्या कहोगे? कैसे आगे था वो यहां देखेंगे। तो ये पार्ट था आपका इंडियन इकोनॉमी का, और ये किसको पढ़ना है सर? सेंट्रल बोर्ड वाले को, यानी सीबीएसई को। अब आगे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, देखेंगे सर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? चलो सर मैक्रो पे आने से पहले माइक्रो को देखते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में क्या है सर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन होता है ना सर, तो आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक कंज्यूमर की बात करेंगे, तो कंज्यूमर की बात करेंगे तो सबसे पहले भैया उसकी सेटिस्फेक्शन की बात कर लेते हैं, जो हम कहां करने वाले हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में जी। सेटिस्फेक्शन की बात हो गई, अब कंज्यूमर कैसे गुड्स की डिमांड करता है वो यहां पर देखेंगे।
अच्छा सर, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगला है, ये क्या होता है? जब हम इसको पढ़ने जाएंगे ना बच्चों, तब समझेंगे। उसके बाद तीसरी यूनिट हमने बनाई जी प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन होगा तो खर्चा आएगा, तो पहला हमने बनाया प्रोडक्शन, दूसरा बना दिया कॉस्ट। अब एक सीरीज समझने की कोशिश करना सर। देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, आ गया। प्रोडक्शन करने में खर्चा आया, वो आ गया। खर्चा आया तो सर उसे बेचोगे ना, अब सामान को पैसा आएगा, तो वो ये आ गया। अब पैसा आया, लेकिन हमारा जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान बनाया, वो सेटिस्फाई हुआ या सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो ये आ गया। देखो, अब सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है तो कितना सप्लाई करेगा, वो ये आ गया। और इलास्टिसिटी क्या होता है अभी आगे जाके समझेंगे। समझ आ रहा है दोस्तों? और एकदम लास्ट मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं, कितनी तरह की होती है, और मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हमने अगर चैप्टर वाइज देखे तो 11 चैप्टर में तो बांट दिया, यूनिट वाइज देखे 3 यूनिट्स में बांटा, ठीक है, सॉरी 4 यूनिट में। पहला मना बनाया इंट्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स होती क्या है। फिर हमने बात करी कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिमांड कैसे करेगा, इलास्टिसिटी क्या होगी। फिर हमने बात करी प्रोडक्शन की और कॉस्ट की, प्रोडक्शन फंक्शन, फिर कॉस्ट, उसके बाद रेवेन्यू, फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्लियर। और लास्ट हमने बात करी मार्केट की, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिटरमिनेंट्स। ये चीज क्लियर। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेट बोर्ड को देने वाली है 50 मार्क्स, सीबीएसई को देने वाली है 40 मार्क्स। क्लियर ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है, पर मार्क्स का फर्क कितना है। सीबीएसई को देगा ये 40 मार्क्स, आपको देगा ये 50 मार्क्स। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल इनकम की, एक देश के इनकम की। एक देश कितना पैसा अर्न करा देश ने, अभी के लिए ये समझो, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एक तरह से मैं कहूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है दोस्तों यहां पर। फिर नेशनल इनकम की बात करेंगे और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है उसकी बात करने वाले हैं। ये चीज क्लियर। अगला आता है सर मनी एंड बैंकिंग। सोचो सर, आज के जमाने में कितना इजी है ना, कहीं भी जाओ, आपको कुछ भी चाहिए, पैसा दे दो, बदले में सामान ले आओ। उस जमाने के बारे में सोचो जब पैसा ही नहीं होता था। यहां पर पढ़ने वाले हैं मनी के अंदर। और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग, ठीक है। फिर सर तीसरी यूनिट आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और सर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहले क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। याद है अभी माइक्रो में हमने देखा था डिमांड, ये उसी का एक्सटेंशन है। उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। लास्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। डिमांड ज्यादा हो गई तो क्या करना है, डिमांड कम हो गई तो क्या करना है, वो यहां पर सीखने वाले। लास्ट आता है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमने एक दूसरे देश के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करी, वो हम यहां पर पढ़ने वाले। किस रेट पर करी, यानी अब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं तो ऑस्ट्रेलिया में तो सर इंडियन रुपी नहीं चलेगा, मुझे उस कंट्री की मुझे ऑस्ट्रेलियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस रेट पर कन्वर्ट करा, यानी कितने इंडियन रुपी दिए, वो कहां पढ़ने वाले हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज में। और एक हमारा प्यारा सा चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। एक बार दोबारा से सुनना सर, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड से बच्चा बैठा है उसको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। दोनों मिलाकर टोटल 22 चैप्टर्स पढ़ने। इस 22 चैप्टर्स से 80 मार्क्स एकदम हम सिक्योर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं आपको, प्रॉपर क्लासेस होने वाली है, बस आपका साथ आपका विकास, ठीक है। जो स्टेट बोर्ड वाले भाई हमारे, उन्हें क्या करना है, उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और प्रॉपर 100 नंबर का पेपर देकर आना है। और 100 में से सर 100 नंबर सिक्योर करने हैं। कैसे होगा, अगेन आपका साथ आपका विकास, प्रॉपर नोट्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था एक सिलेबस का ओवरव्यू कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर हम अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। जय हिंद, जय भारत।